परिश्रम का फल यदि सुख है तो परिश्रम में श्रम भी है, कष्ट भी है, दुख भी। और दूध हम पिएंगे तो महाराज अमृत है, कौन पिएगा? विष कौन पिएगा? बोला इसको तो दूध नहीं विष पिलाना था। बोला रत्नमाला चिंता मत करो, हम विष भी पिएंगे। वही बलि की बेटी रत्नमाला आज द्वापर में बकासुर की बहन बकी पूतना आई है। आज भगवान ने महाराज दूध भी पिया, विष भी पिया और इसको परम गति भी दी है महाराज। ये जो शकटासुर था, ये पिछले जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र है, नाम है इसका उत्कच। एक बार ये लोमस ऋषि के आश्रम में कुटिया में पहुंच गया और उनकी कुटिया में जो भगवान में है, जो बगीचा है, जो उपवन है महाराज, जिसने तहस नहस कर दिया। लोमस ऋषि को क्रोध आ गया, बोला जा तू शरीर रहित हो जा, चरणों में गिरा है। ऋषि को दया आई है, बोला द्वापर में भगवान के द्वारा तेरा उद्धार होगा। ये जब तृणावृत है, पांडव देश का राजा सहस्राक्ष, एक दिन ये गंधमादन पर्वत पर महाराज विहार कर रहा है। दुर्वासा ऋषि का जाना हुआ, न उनका अभ्यागत किया, न उनका सत्कार किया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, भाई गंधमादन पर्वत पे तो लोग तपस्या के लिए आते, जा तो असुर हो जा। महाराज दुर्वासा ऋषि का चरणों में लेटा है, माफी मांगी है। तो बोला चलो ठीक है, आने वाले समय में भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाराज इधर सारे ब्रजवासी, सारे देवता प्रसन्न हैं। महाराज कैलाश में भी सूचना पहुंच गई। भोलेनाथ जी आज सुबह सुबह तैयार हुए हैं, अपना चमचा त्रिशूल डमरू उठाया। मैया ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले जा रहा हूँ कहीं। आप बताओ तो सही। बोला नहीं काम है। भोलेनाथ जी ने अपना त्रिशूल डमरू उठाया और महाराज गोकुल में पहुंच गए, क्योंकि मुझे अपने इष्ट के बाल रूप के दर्शन करने। भगवान तो नारायण रहते हैं। देखो भगवान राशेश्वर बने, महाराज हुआ। महाराज वहाँ भगवान है भोलेनाथ जी दर्शन करने के प्यासे हैं। मुझे अपने प्रभु को राशेश्वर के रूप में दर्शन करना है। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, भोलेनाथ जी वो मोहिनी रूप नहीं देख पाए। उन्हें भगवान से प्रार्थना करिए, बोलो प्रभु आपका जो मोहिनी रूप है ना, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। पुनः भगवान नारायण को, भोलेनाथ जी को दर्शन करने के लिए, कराने के लिए और मोहिनी रूप बनाना चाहिए। तो भोलेनाथ जी तो महाराज प्यासे रहते हैं। रामेश्वर की स्थापना करी। राम जी ने कहा ये हमारे ईश्वर हैं। भोलेनाथ जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। बोले राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर। राम जी कहते हैं कि नहीं ये मेरे ईश्वर हैं। भोलेनाथ जी ने कहते हैं नहीं मैं ईश्वर नहीं हूँ। बोले तो वहाँ रामेश्वर की स्थापना हुई? बोला हाँ हुई। तो बोले महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार तो कहते कि मेरे इष्ट हैं। बोला वो तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन हमारा भाव है कि महाराज राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर है। बोले रामेश्वर भगवान की जय। भोलेनाथ जी महाराज तुरंत और वहां से गोकुल में पहुंच गए। अलख जगाई है गोकुल की गलियों में, अलख निरंजन। सारे गोकुलवासी ऐसा उद्भट बाबा, अवधूत बाबा नहीं देता है। अच्छा स्वरूप कितना सुंदर भोलेनाथ जी का है महाराज। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहा
कर्पूर के समान जिनका गौरवर्ण है, ऐसे अष्ट। लेकिन अवघड़ स्वरूप बनाया हुआ है महाराज। गोकुल की गलियों में यशोदा मैया के और दरवाजे भी पहुंचे हैं, माई अलौक निरंजन। यशोदा मैया ने बाबा जी को देखा, सुवर्ण मणिमाणिक्य थाल में रख करके, और यशोदा मैया महाराज भोलेनाथ जी को भिक्षा देने के लिए बाहर आ गई। जैसे ही भोलेनाथ जी को भिक्षा देने लग गई, भोलेनाथ जी ने कहा ऐसी भिक्षा मुझे नहीं। बोले मैं इस मणिमाणिक्य का क्या करूंगा, इन आभूषणों का, इस सुवर्ण का क्या करूंगा। बोले तो बोले मुझे भिक्षा देंगे, अपने लाला के दर्शन करा दे। यशोदा मैया ने कहा खबरदार, भिक्षा लेनी है तो ये मेरे दरवाजे पे आप आए हैं, मैं सम्मान सहित आपको ये भिक्षा दे रही हूँ। बोले भैया मुझे इस भिक्षा की आवश्यकता है। तो अगरदानी बाबा, अरे मैंने सब कुछ त्यागा हुआ है, तो तुम्हें फिर परिक्रय क्यों करूं, क्या करूंगा इसका। मुझे तो भिक्षा में आपकी लाला के दर्शन करना। बोले वो तो मैं नहीं करूंगा। कह दिया, बोला मैया मैं भी प्रण करता हूँ, संकल्प करता हूँ, जब तक आपके लाला के दर्शन करके मैं चला जाऊँ, ब्रज क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊँ। क्या सुंदर है भगवान की। अच्छा इना बेटी के वे पार्वती मैया में पिछने पिछने पट एगी महाराज एक दानी बोध को रूप बनाई छे। और जब देखी कि महाराज यशोदा मैया भोलेनाथ जी में वार्तालाप होनु छे, भोलेनाथ जी जो की बोलना जिनकी लाल जी का दर्शन करे दे, और मैया बोली खबरदार तुम जन अगड़ बाबा देखी तो तुम्हें नॉन होनी झसगो, खबरदार निकरानी। पार्वती मैया दानी दादी को रूप बनाए, लाठी टेकी थे, महाराज कमर झुकाई थे, ठंड ठंड कहते। और भोलेनाथ जी जना आगा करने का, हाँ पहले भी तो बिना बताया है, अब बिना मैं से तुम्हारी गति नहीं रह सकती। और दानी दादी बनी तक भी चली गया। यशोदा मैया तक बधाई भी दे, कन्हैया का सुंदर दर्शन भी करने, और सुंदर भीतर आवा भगत भी होने चो। और बाबा जी बाहर गेट पर बैठा, भीतर नहीं आ देना। बोला बाबा तुम मेरे दरवाजे पर, इतना सुंदर ये भगवान। और प्रभु के दर्शन की तड़प, महत्व मैं बार बार निवेदन करता हूँ महाराज, प्रभु का क्या महत्व है, इष्ट का क्या महत्व है? इस शरीर के द्वारा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई अवसर नहीं है। अब भाई उदाहरण के लिए 84 लाख हम कंकणों की गणना कर ले, गिनती कर ले, 84 लाख ढोंगड़ा गिन लिया, कब टाइम लगो 84 लाख ढोंगड़ा होता है इकट्ठा करने मार गिनना है ना। उद्गत जन्म का बाद तब हमसे मनुष्य जीवन मिलती। बोला महाराज खाणो पीणो रोणो धोणो, प्रजा को सृष्टि को विस्तार, वंश को विस्तार, ममता वात्सल्य, ये हम जो और जन्मों में खूब करें। वहां का बात भी कि भाई मन पड़ी है ना। तो बोला अब ये जन्म मिल गई, अवसर थी क्या, लास्ट अवसर, इसका सदुपयोग कर ले, ये भोग विलास के लिए नहीं है। अच्छा शरीर क्या कहा है कि शरीर माध्यम खल धर्म शास्त्र। हाँ परमात्मा की प्राप्ति का मात्र साधन ये शरीर ही है, ये बात पक्की है। इसका रक्षण करना रहेगा। जब ये शरीर रहेगा भाई तभी तो हम भजन करेंगे। बोला हाँ, लेकिन बोला इस शरीर की इतनी देखभाल करें कि ये जीवित रहे, बस इतना था। इतनी व्यवस्था हम करें, इसके लिए महाराज आहार मिलता रहे, उस आहार से जब ये ठीक रहेगा तो फिर भगवान का भजन होता रहेगा। ये ना जीवन किस लिए है, बोलो परमात्मा की आराधना के लिए, न कि भोग विलास। बोले बाकी बिहारी लाल की। अच्छा बाकी क्या है, भगवान ने क्या कहा है? अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या।
किसकी ताकत है पार पाने की। शेष साई भगवान हजारों हजारों और मुखारविंद से भगवान की स्तुति करते करते लास्ट में नेति नेति कह दिया। वेद की ऋचाएं स्तुति करते करते लास्ट में नेति नेति कह दिया, हमारी बस की बात नहीं। तो मेरा जैसा कलयुगी मंदभागी मंदमती क्या वर्णन है, लेकिन बोले प्रभु के आगे भाव है, और भाव है तो सब कुछ है, भाव नहीं तो कुछ नहीं। भाव ही दिक्कत है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, हम बस 2 घंटे शांति से रहेंगे और उसमें आनंद आता है। बोलो वहाँ के बिहारी लाल की। बोलो महाराज कन्हैया विचार करते हैं, कैलाश से बाबा औगड़दानी बन के आए हैं और मुझे मेरे दर्शन चाहते हैं, मैं क्या लीला प्रारंभ करती हूँ। कन्हैया ने महाराज जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। विलाप प्रारंभ कर दिया। अब घर्षण होने से ना माँ दादी नानी का टोटका महाराज लोन मर्चिल राडो मर्चिल मंत्र ले महाराज टीका भी लगाए ले, भस्मी जी लगाए ले, रोखला भी वेगिन्या, टिकड़ा पुकड़ा भी वेगिन्या, लेकिन जो कि नॉन चुप नहीं होने से देखे तो बुखार आदि मुंडर भी कुछ नहीं थे। एक मोटू पंडा जो टैर भी मंगे है भाव है। आप इनमें सोचेगा ब्याज भागवत जी में लिखो एक भाव की बात करो। कुल मिलाते घर का जब तक बिल्लू उसका छा महाराज दानी दानी दादी उन्होंने पोड़ी उन्होंने सब करनी, लेकिन कन्हैया चुप नहीं होना चाहिए। क्या करे अब जब दानी दादी बनी थे आई थी ना पार्वती मैया, अब भी चाणी महाराज मैंने तो दर्शन करे ना इष्ट का, लेकिन मेरा पति जीवन अभी दर्शन नहीं करनी, तो पति को सहयोग नहीं करनी। वही तो पतिव्रता है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है महाराज, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा प्रभु मेरे पति है। बोला यशोदा मैया मैंने सुना है कि आजकल गोकुल में एक कोई सिद्ध बाबा आए हैं, और क्योंकि सिद्ध बाबा भोले बाबा जी ने तो क्या दिया, यशोदा मैया मैं भी संकल्प करता हूँ जब तक आपके लाला के दर्शन न कर दूं ब्रज क्षेत्र छोड़ करके नहीं जाऊंगा। धोनी रमा दी महाराज यशोदा मैया के आने के बाद कहते हुए हैं धोनी रमा दी। बोले मैंने सुना है कि कोई सिद्ध बाबा आए हैं, थोड़ा सा उनसे भी कुछ मंत्र तंत्र करवा लें तो लाला चुप हो जाएंगे। तो बोला मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा था। कहाँ पे हैं? बोला महाराज आपके घर के बाहर थे। बोला वो अगरदानी मुझे नहीं यहाँ भिक्षा मांगने आए थे। बोला हाँ वही है सिद्ध बाबा है वो। बोला महाराज वो तो बड़ा विकट है? तो बोला जब विकट है इसलिए तो उनका तंत्र मंत्र काम करेगा। तो बोला ठीक है, उनके पास भस्मी भिजवाई भोले बाबा जी के पास, भोले बाबा ने भस्मी वापस लौटा दी। बोला मेरा मंत्र तंत्र ऐसा काम नहीं करता, अपने हाथ से लाला को तिलक लगाऊंगा और जो भी परेशानी है महाराज सब समाप्त करूंगा। यशोदा मैया से कहा कि बाबा जी ने तो भस्म लौटा दी। बोला मैं ऐसे मंत्र नहीं करता हूँ। बोला तो कैसे करते हैं? बोला महाराज अपने हाथ से स्वयं भस्मी को अभिमंत्रित करके तिलक लगाएंगे। यशोदा मैया ने कहा कि मेरा लाला ऐसे ही रोता रहेगा, ऐसे विकट बाबा को तो घबरा खाना नहीं दूंगा। कन्हैया ने और जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। किसी भी तरह से मैया मान जाए। अब पार्वती मैया ने कहा बोला मैया ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। जब माँ विवश हो गई बेटा महाराज इनके प्रकार अब चुप नहीं हो रहा है। बोला तो ठीक है बाबा को बुलाओ। बाबा को बुला दिया महाराज। कान्हा बोला कन्हैया को बाहर लाओ। कन्हैया को लेके बाहर गए। बोला मेरी गोदी में। बोला नहीं ऐसे ही तिलक लगाओ। बाबा ने कह दे मेरा मंत्र तो ऐसा काम करता ही नहीं। इधर यशोदा मैया से बात कर रही है, उधर संकेत कर रही है पार्वती मैया। देखा मेरे साथ में धोखा। विवश मां हो गई,
सुंदर कन्हैया की लीला है। भोलेनाथ जी ने अपने अंक में महाराज जो प्रभु को अपने इष्ट को लिया है और बाल दर्शन कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और साथ में महाराज भस्मी को अभिमंत्रित किया है। कन्हैया की झाड़ फूक भी कर रहे हैं और साथ ही अपने इष्ट के दर्शन दे रहे हैं। और यशोदा मैया को दिखाने के लिए महाराज लाला को आशीष भी दे रहे हैं। जुग जुग जियो रिया सोदा मैया तेरो लालना। 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 तेरो ललना मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जियो रिया सोदा मैं तेरो ललना। जुग जुग जियो रिया सोदा मैया तेरो ललना। जुग जियो रिया सोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जियो रिया सोदा मैया तेरो ललना। प्रेम से ताली बजाने में बिल्कुल कंजूस नहीं होना चाहिए है। भाव से भक्त नित्य गुणों का कुछ नहीं बजाना चाहिए। सुत कन जायो। भाभी तो मात यशोदा ऐसो सुत कन जायो। बड़ भावन तो मात यशोदा ऐसो सुत कन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। भैया तेने गोद खिलायो। जाके पकड़े हैं भैया तेरो ललना। काको डारी झुलावे पलना तेरो ललना। जुग जुग जियो रिया सोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जियो रिया सोदा मैया तेरो ललना। यशोदा मैया कहकर बोले। धन घड़ी जब हो यशोदा मैया कहके बोले। धन घड़ी जब हो यशोदा मैया कहकर बोले। नौकर बांधी दो चरण में घुट मत डोले। हो घुट मन डोले। वो पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना।
जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। ओ आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। ओ आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। मैया तेने गोद खिलायो। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। माया काल डरे जाते डर भक्तन के हितकारी। माया काल जरे जाते डर भक्तन के हितकारी। माया काल डरे जाते डर भक्तन को हितकारी। माया काल डरे जाते डर भक्तन को हितकारी। अपने लाल कुमार न जाने तुम्हारी महतारी। मैया तू मोरी महतारी। ओ जग में राही अति तुलना तेरो ललना। ओ जग में राही अति तुलना तेरो ललना। ओ जुग जुग जियो रिया सुदाया तेरो ललना। जुग जुग जियो रिया सुदा मैया तेरो ललना। हो तेरो ललना मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया झूले पलना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना। बोला महाराज इसकी तो जब जब अवतरण लेते हैं वैसे ही महाराज नाम भी बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे ये लीला करते हैं वैसे ही महाराज इनके नाम बढ़ते रहते हैं। कभी ये रक्त वर्ण में, कभी ये पीत वर्ण में, कभी ये गौर वर्ण में, कभी ये श्याम वर्ण में अवतरित होते हैं। आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृहाणोनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। बोला महाराज इस समय ये श्याम वर्ण में अवतरित हुए हैं इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। बोल बालकृष्ण भगवान की। ये भक्तों के मन को आकर्षित करेंगे, उनके मन का आकर्षण करेंगे। हैं? कृष्णति भक्तांश मनः यस्य स कृष्णः। जो भक्तों के मन का और आकर्षण करेंगे
महाराज वो कृष्ण है, इस समय श्याम वर्ण में आए हैं, इनका नाम कृष्ण होगा। दूसरा, महाराज गिरिराज जी को उठाएंगे तो गिरिराज होगा, मक्खन चुराएंगे तो माखन चोर होगा। महाराज जरासंध के साथ युद्ध में और काल यवन के समक्ष भागेंगे तो महाराज नाम रणछोड़ होगा है। और ये गजानन तो विष्णु सहस्त्र नाम में इनके हैं, बोला इनके तो अनेक लीलाएं हैं, तो इनके महाराज अनेक इनके नाम भी हैं। नाम कर्म संस्कार संपन्न हुआ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ना महाराज कन्हैया अपना गोद में रखी थी, महाराज और दधि मंथन पर लगी कि महाराज मत फोन पर मैया लगी निर्मवंत स्वयं दधी। अब देखिए कि महाराज उमालेगी दूध परवार है, असर दूध होंद चल खत्म क्यों हो करना, ये तो चुट्ट उठा खुगला बटी कर मेरा तुम्हारा, और तुरंत महाराज बोला अग्नि तक शांत कर लो। खन्ना ये तो बड़ो क्रोध है कि बताओ मेरी मैया तक जो कि कन चारों में दूध, ये तो गौड़ा होने का बाद भी जो कि है पूत प्यार में तो दूध प्यार होगा, गुस्सा है तुमने। कन्हैया के करी जो मटा छोड़ा रोड है ना, उठा पर्या पर पड़म गंगे माई की जाए। और जनी मैया वापस है देखी थी महाराज परो स्वरूप फुट गया, सर्वा भीतर लटका पति की लगी ना। अब माता देते अब जरा क्रोध भी आई है, बोला ये तो ज्यादा प्यार से नहीं भी ठीक नहीं। थोड़ा सा जब माता महाराज आंख तो दिखानी पड़ा, आंख नहीं दिखाल तो महाराज फिर गड़बड़ हो जा। लाडनाथ बहु दोषो तारनाथ बहु गुणा, तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च लाडये ताड़ये न तो लाडये। बोला भाई शास्त्र भी बोले ना कि अति सर्वत्र ब्रजे, अब ज्यादा प्यारी प्यार रहेगा तो क्या होगा भाई, बच्चा बिगड़ जाएगा। ये तो नीति भी कहती है, तो शास्त्र भी कहती है कि अति सर्वत्र ब्रजे। क्या करें महाराज थोड़ा सा आंख दिखाना पड़ोला, आंख दिखाना मतलब ये नहीं कि महाराज एक कुटी मोड़ दिया है ना, लेकिन थोड़ा सा जैसा दिखाना जरूर। लाडये 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडये, प्राप्ते तु 16 वर्षे पितरम मित्र समादरे। नीति बोले महाराज 16 साल जब 9 में जब शिष्य हुएगी ना, तो आजकल कलिकाल जब कंध से कंध मिलने लगी है ना, अब कोई भरोसे नहीं। ये वजह से बस जब का संस्कार जब का गुण मन देने से यहाँ से टलती है। अब ज्यादा करने तक तो खेल ना हो तो महाराज मैंने एक हाथ में पकड़ी, 2 हाथ में पकड़ो है ना। इतना सुंदर महाराज हमारे ऋषि मुनियों ने और शोध करके रिसर्च करके हमें सौंपा है। लो इसको पढ़ो और इसको अपने जीवन में उतारो। क्या हमने कोई ऐसा शोध करके समाज को सौंपा है? हम समाज में खूब उंगली उठा लेते हैं, महाराज फलाना फलाना ऐसा फलाना ऐसा। हम स्वयं ने हमने समाज के लिए क्या किया? बार बार निवेदन करते एक छोटी सी वस्तु भी महाराज, और उदाहरण के लिए आलपिन ले लो, उदाहरण के लिए पेंसिल ले लो। जब हमारे पूर्वजों ने उन विद्वानों ने रिसर्च किया, शोध किया और समाज की भलाई के लिए, समाज के विकास के लिए, हमारे पथ प्रदर्शन के लिए और हमारे आविष्कार करके और सौंप दिया, लोग इसका सदुपयोग करो, अपने जीवन को उज्जवल बनाओ। प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्र समादरे। बोला अब मैयन बोली आज तो थोड़ा सा दंड दे,
अगर दंड नहीं दे तो फिर क्या बोले महाराज ये दंड भी जाने है ना। तो थोड़ा सा दंड को विधान परम आवश्यक। सती चरित्र में भोलेनाथ जी ने भी यही कहा था कि विधाता का विधान था, चाहे वो दक्ष का सिर कटा, चाहे वो पूषा के दांत टूटे, चाहे वो भग के नेत्र फूटे, चाहे वो भृगु की दाढ़ी नोची, ये विधाता का विधान है। लेकिन थोड़ा सा मैंने महाराज दंड का विधान रखा है, नहीं तो दंड का विधान नहीं होगा तो हमारा समाज उदंड हो जाएगा और जो सज्जन लोग होंगे उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा आज इसको दंड देना है। और दंड क्या देना है महाराज? बोले यशोदा मैया ने कि संजात को स्फुरितारुणाधरम संदस्य दर्विमंत्र भाजनम धृत्वा मृषासुरसदस्मना रहे जघास हेमं गमनंतरम गतः। महाराज आज तो इसको थोड़ा सा बांधना है गौरमनी छोटा मात्र गुआड़ देना झंडे अब रीतु के अंदर रखो नॉन है चोरी के सब होश ठिकाना है जानते जब अंदर अंदर को गोबरा में जब माँ वर्दी है ना है कहते हैं फिर मजा क्या चुकी उल्टा काम कर है ना। काढ़ना अब मैया निश्चय करेला कि आज तो थोड़ा सा नौनत है और बहन बंद नहीं चला अग्ने अग्ने कन्हैया पिछने पिछने मैया महाराज भगनी। लेकिन यशोदा मैया कन्हैया तो नहीं पकड़ सकती क्या की ताकत से कि महाराज ताकत से भगवान तक की पकड़ सको भाव से भगवान को बोले महाराज मैया भागती गई पीछे पीछे कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं। यशोदा मैया थक गई हार गई बैठ गई अपने को महाराज शरणागत कर दिया। कन्हैया विचार करते हैं अब मैया नहीं पकड़ सकती क्योंकि यशोदा मैया को जो अहंकार था कि मैं कन्हैया को पकड़ लूंगी यानी अपनी ताकत तब तक भागती गई। जब देखा कि महाराज यशोदा मैया की ताकत खत्म हो गई यशोदा मैया का जो विश्वास था महाराज जी वो समाप्त हो गया पकड़ में। अब यशोदा मैया ने महाराज तुरंत दामिनी में रस्सी ली बोला आज नौना हाथ बांधी तैयारी जो चुकी रुको बांधो। महाराज जैसे ही बांधने का निश्चय किया कन्हैया ने कहा मैया बंधनों को तो मैं छुड़वाता हूँ तुड़वाता हूँ तुम मुझे बंधनों में कहा कैसे बांध पाओगी नहीं बांध पाए। महाराज वो रस्सी और 2 उंगल छोटी और मंगाई तीसरी चौथी पांचवी समातु स्विग्न गात्राया विश्वस्त कवर सजो दृष्का परिश्रमं कृष्ण कृपयात्सी सबंधने। जैसे ही और रस्सियों पूरे गोकुल की रस्सियों को एकत्रित करके उनको जोड़ करके और फिर भी बांधा फिर भी 2 उंगल छूट। अच्छा यहाँ पे विचार करने की बात यह है कि भाई ठीक है भगवान की माया है लेकिन यहाँ पे जो लीला हो रही है यशोदा मैया बूढ़ी हो गई। क्या यशोदा मैया को इतना विवेक नहीं है इतना पता नहीं है कि यशोदा मैया को कि भाई इतने छोटे छोटे मेरे कन्हैया के हाथ हैं ये तो पूर्व से ही मेरे पे इतनी बड़ी लंबी रस्सी है फिर भी मैंने जितनी घर में थी सब एकत्रित कर दी सारे गोकुल की रस्सियों को एकत्रित कर दिया तब भी 2 उंगली ही छोटी पड़ रही है। क्या क्यों यशोदा मैया अनजान बनी है? क्योंकि यशोदा मैया बुजुर्ग है यशोदा मैया अनुभवी है। यहाँ पे भगवान की लीला शक्ति कार्य कर रही है क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं ना तो साथ में लीला शक्ति भी कार्य करती है। भाई इतनी बड़ी पूतना इतनी शक्तिशाली पूतना को समाप्त कर दिया ब्रजवासियों को ये भान नहीं होगी कन्हैया ने मारा
इस शकटासुर को समाप्त हुआ। क्यों? परमात्मा क्या बोल, अमानी मान दो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोक। हम किसी का छोटा सा काम करेंगे ना तो महाराज को खूब प्रचार, मैंने तो उसका ये करा वो करा, है ना। भगवान करते हैं, है? बोला अच्छा कार्य करें उसको हमें गुप्त रखना है, और गलत कार्य करें उसको हमें प्रचार करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, गलत कार्य करेंगे उसको गुप्त रखना, छुपा, और अच्छा कार्य करेंगे उसका खूब प्रचार करना। अमानी मान दो मान्यो, बोले परमात्मा मान देते हैं, मान लेते नहीं है, और उस मान देने के बदले में उनको कीर्ति की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए लीला सत्य को कह देते हैं, खबरदार ब्रजवासियों को, मैया को, गोपगणों को, गोपिकाओं को ये पता नहीं चलना चाहिए ये कन्हैया ने किया। बोले महाराज जब देखा कि अब तो मैया थक गई, सारी रस्सियां और एकत्रित करके भी महाराज नहीं बांध पाई, थक गई, तो बोला स्वयं बंधन में कन्हैया आ गए। बंधन मैया ने उल्लूखुल में बांधा, अपने कार्य में लग गई। कन्हैया तो यही चाहते थे, महाराज घिसट के आंगन में पहुंचे हैं, और यशोदा मैया के आंगन में महाराज अशोक का 2 वृक्ष है, युग में ने जोड़ा अशोक के वृक्षों का। बोला कन्हैया उन दोनों वृक्षों के बीच में उल्लूखल को फंसाया और छोटी सी लीला करी। क्या हुआ कि दोनों जो अशोक के वृक्ष थे महाराज धाराशाही हो गई, उखड़ गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इन वृक्षों के उखड़ते ही 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं, और भगवान की इन्होंने बड़ी सुंदर आराधना करी। भगवान ने कहा तुम कौन हो? बोले महाराज हम कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव हैं। जड़त्व की प्राप्ति कैसे हो गई, वृक्ष कैसे बन गए? बोले महाराज ये हमारी करनी का फल है, लेकिन प्रभु आपकी कृपा से अब हमारा जड़त्व खत्म हुआ, समाप्त हुआ। अब ये जो शेष जीवन है, इस शेष जीवन का सदुपयोग करेंगे, आपकी आराधना में इस समय को लगाएंगे। बड़ी सुंदर स्थिति करी है भगवान की। वाणी गुणान कथन श्रवणो कथाया हस्तौ कर्मस्मनस्तव पादयो नमः। देखिए सूर्यवंश में राजा अम्बरीश हुए, भगवान के अनन्य भक्त, जिन्होंने किनारे दुर्वासा जी जैसे को भी दिवस में, जबकि दुर्वासा कितने त्यागी, कितने तपस्वी, कितने शक्तिशाली, साल भर मारा गया, और सुदर्शन चक्र दुर्वासा जैसे के पीछे भागता रहा। तो ये अम्बरीश जी इतने बड़ा, इनका एक छत्र राज्य है, चक्रवर्ती ये राजा है, भगवान के इतने भगत हैं, चुपके से मंदिर में झाड़ू लगाने जाते हैं, प्रजा न देखते। क्यों? अगर झाड़ू लगाते हुए प्रजा देखेगी तो महाराज क्या होगा? प्रजा झाड़ू नहीं लगाने देगी। सेवा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भाई कोई सत्य भाव से बज रहा है, कोई दास्य भाव से बज रहा है, कोई भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर करके भज रहा है, कोई कीर्तन करके भज रहा है, ये भगवान की नवला भक्त। सख्यमा अर्जुन का क्या, कौन सी भक्ति है? बोला सख्यमा मित्र, निवेदन आत्म निवेदन, अपने को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर नवला। चुपके से और मंदिर की सेवा करते हैं राजा। एक छत्र राज्य का चक्रवर्ती राजा, क्योंकि इस जीवन का मनुष्य देह का और वो महत्व जानते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, सबसे ज्ञान की बड़ा ज्ञान क्या है? अपने को जानना सबसे बड़ा ज्ञान। और हम समाज में कहते हैं बिल्कुल महाराज गर्व से, क्या तुम मुझे जानते हो?
हम कहते हैं ना कई बार आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के, तुम मुझे जानते हो, और पूछा जाए विवेक से क्या तुमने अपने को जाना, दुनिया तो बाद में जानेगी। सबसे बड़े ज्ञान की प्राप्ति क्या, बोलो आत्मज्ञान। मुझे क्या करना है, मैं क्यों आया, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा महत्व क्या है? संसार की नश्वरता क्या है? क्या जहां मैं आसक्ति कर रहा हूं, इस आसक्ति का प्रतिफल मेरे पतन के लिए है या मेरे उद्धार के लिए है, मेरे उत्थान के लिए है? सबसे ज्ञान, बड़ा ज्ञान बोला आत्मज्ञान होना, वो आत्मज्ञान। बोला महाराज शेष जीवन अब तो केवल आपकी आराधना में लगाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने पूरा जीवन संसार में। इस गति को कैसे पहुंचे? बोले महाराज पिता के धन पे और बड़ा हमें घमंड था, अहंकार। देखो शास्त्र कितना हमको सावधान करता है। माता पिता के धन पे ठीक है हमारा अधिकार है, लेकिन माता पिता के धन का हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि माता पिता के द्वारा किया हुआ परिश्रम का जो प्राप्त धन है, यद्यपि अधिकार तो हमारा है, लेकिन उस पर घमंड करने का हमें अधिकार नहीं है। अब कुबेर भाई देवताओं के ये खजांची हैं, कैशियर कुबेर, और उनके ये पुत्र हैं नल, कुंवर और मणिग्रीव। पिता के धन का घमंड। एक दिन महाराज आश्रम का पान करके और ये तालाब में जल विहार कर रहे हैं, नारद जी का जाना हुआ। आश्रम का पान किया हुआ है, सोमरस का पान किया हुआ है, इसलिए मति है खराब हो, बुद्धि खराब हो, न प्रणाम न स्वागत। नारद जी ने कहा रे नलकुबर रे मणिग्रीव, तुम्हारे पिता के पास धन है, अपने पिता के धन का तुम झूठा अहंकार करते हो, और पिता के द्वारा परिश्रम से कमाए हुए धन का तुम दुरुपयोग करते हो। तुम्हें मान सम्मान अपना बड़ा पराया इसका भी भान नहीं। मनुष्य होते हुए भी हमारा जड़वत आचरण कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें साफ देता हूं। जड़ वृक्ष जगह में लूटपोट हुए हैं। बोले जिस धन का तुम घमंड करते हो ना, कदाचित तुमने इस धन को कमाया होता, तुम्हें पता नहीं। मैंने पढ़ा था बहुत सुंदर, किसी ने लिखा हुआ था कि पिता के द्वारा कमाए हुए धन से प्राप्त महंगी गाड़ी है, ऑडी ले लिया, फॉर्च्यूनर ले लिया, और बोला अपने धन से कमाई हुई 800। बोला तुम्हारे लिए महाराज उस फॉर्च्यूनर उस ऑडी से भी वो ज्यादा मायने रखता है। हाँ, यद्यपि माता पिता के धन पे संतान का अधिकार है, लेकिन संतान को ये आभास होना चाहिए कि मेरे माता पिता ने कितने कष्ट सह करके इस धन को प्राप्त किया, और हमें अनायास वो धन मिल गया, हम नहीं जानते उसकी कीमत क्या है, उसके लिए कितना परिश्रम करना का पड़ा, और फिर क्या करते हैं? बोले व्यक्ति उस धन का बहुत कम चांस होगा कि उसका सदुपयोग, वो दुरुपयोग ही करेगा, क्योंकि वो नहीं जानता इसका महत्व क्या है, इसके लिए कितना परिश्रम किया, इसके लिए कितने पापड़ गिरे हैं। कहीं बॉस की सुननी पड़ती है, कहीं महाराज हैं अधिकारियों की सुननी पड़ती है, कहीं अपने स्वाभिमान को भी महाराज और गिरवी रखना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। ये शिक्षा नारद जी ने मणिग्रीव और नलकुबर को स्वयं परिश्रम करके और प्राप्त धन का यदि तुम उपयोग करोगे तो तुम उसका दुरुपयोग नहीं करोगे, तुम उसका सदुपयोग करोगे, क्योंकि तुम उसका महत्व जानते हो। तो शास्त्र ने कहा है जीवन में प्राप्त अनायास संपत्ति व्यक्ति के पतन का कारण बनती है, इसके चांस ज्यादा है।
परिश्रम से प्राप्त संपत्ति पतन का कारण बने, बोले ये बहुत कम चांस, उससे परम पद ही में एहसास भी तो होना चाहिए। जब क्षमा मांगी तो कहा प्रतीक्षा करो, ऐसे ही वृक्ष जड़ बन करके रहो, द्वापर में द्वारिकाधीश के द्वारा, और तुम्हारा जड़त्व समाप्त होगा। आज हमारा जड़त्व समाप्त हुआ। भगवान की इन्होंने खूब स्तुति करी है और जो परिक्रमा करी, प्रणाम किया और अपने अलकापुरी के लिए प्रस्थान कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज ब्रजवासी गोकुलवासी एकत्रित हुए हैं, पुनः ये गोकुल में और नाना प्रकार की विघ्न आ रहे हैं, उत्पात हो रहे हैं। कभी पूतना आ जाए, कभी सप्तासुर आ जाए, कभी ऋणावृत आ जाए, कभी वृक्ष उलट जाए। बोले ये हमारे लिए स्थान ठीक नहीं है। नंदोपनंद आदि और इन्होंने मंत्रणा करी। इनकी आजीविका का साधन क्या है? गोधन। बोला क्या करें, कहाँ जाए? बोले महाराज यहाँ से कुछ दूर वृंदावन है, और वहां पे सुंदर महाराज 7 कोस के गिरिराज जी भी है। भाई गायों से हमारा लालन पालन होता है और घास तृणपत्रादि से गायों का लालन पालन होता है। तो वहां पे तो 7 कोस के गिरिराज जी हैं। सुंदर हमारा जो गोधन है उनके लिए महाराज घास इत्यादि की व्यवस्था है। सुंदर यमुना का जल प्रवाहित हो रहा है। हमें गोकुल छोड़ करके वृंदावन में चले जाना चाहिए। सारे गोकुलवासी और बैलगाड़ियों में इन्होंने अपना सारा सामान रखा और भगवत भजन करते हुए गोकुल से महाराज इन्होंने वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते वृंदावन में पहुंच गई। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम चक्रुर्गया वसंत सकटैर्चंद्रवत्। बोले वृंदावन में पहुंच करके और अर्धचंद्राकार के रूप में इन्होंने अपने सकटे में बैलगाड़ियों को लगाया। अब ये अभी गोकुलवासी थे, वृंदावन वासी हो गए। गोकुलवासी थे, वृंदावनवासी हो गए। धीरे धीरे महाराज अब ये जो कन्हैया बलदाव है महाराज धीरे धीरे बड़े होने लग गए। अब इनकी मित्र मंडली बन गई। मित्र मंडली में कौन कौन है? कन्हैया बलदाव के बोला स्तोक है, कृष्ण है, अंशु है, श्री रामा है, सुबल है, अर्जुन है, विशाल है, ऋषभ है, तेजस्वी है, देवप्रस्थ है, बरूथप है? ये तो थोड़े से नाम, असंख्य इनकी मित्र मंडली है हमारा। अब एक दिन कन्हैया यशोदा मैया से कहते हैं, बोला मैया एक गाय हमारा लालन पालन करती है, इससे हम हृष्ट रहते हैं, हमारी आजीविका चल रही है, ये हमारी कुल सेवा करती है। बोला हाँ। तो बोला हमारा भी तो दायित्व बनता है। बोला खबरदार, क्या चाहते हो? बोले गौचारण के लिए हम भी जाएंगे। बोला भी इस लायक तुम नहीं हुए। बोला मैया क्यों, बड़े हो तो गए हो कि हम दूध नहीं पी रहे, क्या हम मक्खन नहीं खा रहे? बोला ठीक है गाय मत नहीं ले जाएंगे, बछड़े तो हम ले जा ही सकते हैं। मैया ने कहा ठीक है। तो कल कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी है महाराज, कोपाष्टमी जिसे कहते हैं। कल से और तुम बछड़ों को लेकर के गोचारण के लिए जाओगे। व्यवस्था बनने लग गई। मैया ने कमली की व्यवस्था कर दी, लकुटी की व्यवस्था कर दी। जैसे ही प्रातः काल हुआ, कन्हैया ने अब एक इस मित्र मंडली को भी एकत्रित कर दिया, सोसाइटी बना दी महाराज है, समाज सुधारक। आजियों की सुधारक कम से बिगाड़ने वाले, और सोसाइटी का प्रधान किशन कन्हैया, जन कन्हैया बोला वो। दिन भर के कनन बोला छोटे छोटे बच्चे चलाना और सुबह शाम चोरी कर। आज बिल्लो खोला, परसों आना धार है, नितर से धारमा, कभी मल्ले खोला, बिचलक खोला। आज एक दो प्याई भोग है कि दो प्याई, और आज ज्यादा मक्खन चढ़ो तो फिर गोड़ उड़ा लेना जना चल जा। वो खूब में गौड़ लैंड छन महाराज, दिन भर गौड़ी चलाना ना, शाम सुबह चोर।
अच्छा गोपी टाइम टाइम पर यशोदा मैया ते वो लहान देवेन कि तुम्हार नोन तुम्हारा भारी बिगड़ी होती अपना आप बिगड़ी होती जो और भी छन ग्वाल गोपाल उते भी बिगाड़े हैं एक गोपी को निम्बन नोन तो भारी सुधरी छ पर तुम्हार नोन तेरे जबड़ी चप्पड़ बटी बेगी दगड़ी हुए ना वो भी बिगाड़े ला वो भी चोरी करने लग गया अच्छा चोरी और कुछ नहीं करता नहीं केवल मक्खन बस ये नहीं के गोपिया पैसा चोराए समंतक मणि आगे बढ़ने लगा भाई सत्राजित का भाई प्रसेन और वन में गया है सिंह ने मार दिया जामुंड के पास चली गई लांछन करने जाती यद्यपि किया नहीं था लेकिन यहाँ पूरे लड़कपन में और खूब मक्खन चला लेकिन यदि गोपियां कहती भी है ना उल्हाना देती भी है ना तो महाराज उसको हृदय से नहीं बाहर नहीं बोला क्योंकि गोपियों का भाव है कन्हैया हमारे घर में महाराज माफी तो तुमको पूछते हैं वो तो बेचते हैं और ये गोपियां ये तो परम भक्त बोले महाराज को आचरण लीला करते हैं यशोदा मैया ने कमली भी दे दी लकुटी भी दे दी बोला कन्हैया ये बलराम ये तुम्हारे लिए चरण पादुका है क्या करेंगे महाराज बोला यमुना के तट पे कंटीले पत्थर हैं वहाँ कंटीली झाड़ियाँ हैं पैरों में महाराज कांटे चुभेंगे नुकीले पत्थर चुभेंगे बोला मैया लकुटी हमने ले ली कमली भी हमने ले ली लेकिन जो ये बछड़े हैं इनके लिए भी चरण पादुका की व्यवस्था करो यशोदा मैया ने कहा कि वो बछड़े को ही चरण पादुका पहनते हैं क्या तो बोले जब वो नहीं पहनते हम क्यों पहने वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत की बोला वृंदावन की ब्रज की जो पावन भूमि है अपने पद चिन्हों से अंकित करके पूरे भुवन मंडल में इसकी कीर्ति को फैलाना है इसलिए भगवान ने चरण पादुका का प्रयोग नहीं किया बोले मैं ये चरण पादुका हम नहीं पहनेंगे अब गोचारण लीला चल रही है सूर्य जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित महाराज अब यहाँ भी कंस ने वृंदावन में किसको भेजा बोला अघासुर अघासुर सर्प अजगर के रूप में आया है ये गौचारण इनकी चल रही थी बछड़े चला रही थी वन वालों ने देखा कन्हैया कितनी सुंदर कंदरा है चलो इस कंदरा में खेलते हैं बोलो जब तक कन्हैया समझा पाते उससे पहले ही जितने ग्वाल बाल हैं सब इस अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो अब ये प्रतीक्षा कर रहा है कि कन्हैया बलदाऊ के अंदर आए मैं मुख बंद करके महाराज को सबको निगल लो समाप्त कर लो ग्वाल बाल सारे प्रवेश हो गए कन्हैया को समझाने का बताने का मौका भी नहीं मिला अब कन्हैया ने विचार करा कि महाराज ये तो सब प्रविष्ट हो गए समाप्त हो जाएंगे कन्हैया भी गए हैं महाराज अपने शरीर को विशाल बनाया है और इस अजगर को महाराज समाप्त करके और ग्वाल बालों की रक्षा करिए बोलो भक्त वत्सल भगवान की सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इस बात को अच्छा ग्वाल वालों के मन में कोई बात रुक सकती है क्या है क्योंकि वो निश्चल है निष्कपट और जो बात होगी उन्होंने उसी बात की बात है ना बोलो बालकों ने इस बात को 1 साल में अपने घर में बताया 1 साल तक चुप रहे राजा की परिस्थिति में प्रश्न किया है कि ग्वाल बाल तो बात को मन में रख ही नहीं सकते क्योंकि वो निष्कपट है और यदि कहनी थी तो महाराज पहले दिन क्यों नहीं गई पूरे 1 साल में ही क्यों गई गुरुदेवा कृपा करेगा कहने की सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित जब अघासुर से कन्हैया ने ग्वाल बालों की रक्षा कर दी
ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया आप तो भूख लगी है, बछड़े कहाँ हैं? बोले बछड़े महाराज चल रहे हैं, चलो सब एकत्रित होकर के भोजन करेंगे। सब अपने अपने घर से कलेवा लेकर के आए। अच्छा, सब वृत्ताकार रूप में बैठते हैं, अपने घर से लाए हुए जो ये कलेवा है ये को एकत्रित करके, और बोले महाराज ये नहीं कि मैं लाया हूं कि मैं अपने घर का मैं ही खाऊंगा, नहीं, बोले सब इकट्ठा करो, सब एकत्रित करो, क्योंकि वो जानते हैं कि सभी महाराज कुछ निर्धन है, कुछ धनवान है। तो निर्धन जो ग्वाल बाल है, जो बालक है, उसके घर में उसको भी महाराज कोई सुंदर है भोजन उसको मिल जाएगा, इसलिए सब एकत्रित करते हैं। बोला तनुसुका महाराज घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कुछ घर में था नहीं, तो मक्खन भी नहीं था, दही भी नहीं था, क्या लाया है? बोला महाराज छाछ लाया, वो छाछ भी कई दिन की पुरानी है। सुधीर जी वर्णन करते हैं कि महाराज कन्हैया अंतर्यामी है, सबने अपने घर से लाया हुआ कलेवा एकत्रित कर दिया, नहीं विचार करते हैं कि महाराज कन्हैया और इसे बासी छाछ को हमारा अभिन्न मित्र है, हमारा सुहृद है। अब अंतर्यामी परमात्मा जानते हैं, ये जानते हैं कि ये दे क्यों नहीं रहा है, देने की इच्छा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन ये विवश है, दूं तो कैसे दूं, क्योंकि मेरे द्वारा लाया हुआ कलेवा कन्हैया की लायक नहीं है। कन्हैया कहते हैं कि महाराज मैं लायक है या नहीं है वो नहीं देखता, मैं तो देने का भाव देखता हूं। बोला चलो सबने रख दिया, तुम भी रखो। बोले मैं नहीं लाया। अंतर्यामी परमात्मा जानते हैं। महाराज जो खड़ा हो गया, भागने लग गया, कन्हैया पीछे पीछे दौड़े, जब तक विचार किया कि महाराज इससे अच्छा मुझे देना पड़े, जल्दीबाजी में अपना भी वो जो छाछ था महाराज मुंह में डाल दिया। अब जल्दीबाजी में मुंह में डाला, कुछ मुंह के अंदर गया, कुछ महाराज बिखर गया। विचार करें भगवान की भक्त वत्सलता, उसके मुख से और टपकता हुआ वो जूठा छाछ है, और कन्हैया उसको चाटा। इस लीला को किसने देखा? ब्रह्मा जी। बोला ये तो जगत गुरु नहीं हो सकता, ये नारायण नहीं हो सकता। एक साधारण बालक के मुख से निकला हुआ उच्छिष्ट छाछ और उसको पी रहा, ये प्रभु नहीं हो है। मैंने प्रारंभ में कहा था ना कि मुयंति ऐसे संसार की रचना कर दी कि मिथ्या तो है, लेकिन देखता भी मोहित हो गए कि भगवान ने महाराज इस असत्य संसार को है असत्य होते बताया। भगवान की भैया ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। मुयंति सूरयो, ये हमारे परमात्मा नहीं हो सकते। अब क्या करूं? मतलब परीक्षा लेनी चाहिए। ये इनका भोजन चल रहा था, ब्रह्मा जी ने जितने भी इनके बछड़े थे सब महाराज उठा करके अपने ब्रह्मलोक को ले गए। बाल-बाल कहते कन्हैया बछड़े नहीं दिख रहे, बोला तुम भोजन करो मैं जाता हूँ। एक ने कहा नहीं कन्हैया हम ना जाऊंगा, दूसरे बोला नहीं सब भोजन करो मैं जाऊंगा। कन्हैया गए महाराज, वहां बछड़े नहीं। वापस आते हैं, देखा जहाँ पे ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी आए तब तक इन ग्वाल बालों को उठाया, इनको भी और ब्रह्मलोक वापस आए, ग्वाल बाल भी नहीं, उधर बछड़े नहीं, इधर ग्वाल बाल नहीं। कन्हैया विचार करते हैं कहाँ गए, नेत्र बंद किए, देखा अच्छा ये ब्रह्मा जी की लीला है। तुरंत कन्हैया महाराज जी को हम बहुत श्याम हो, एक से अनेक हो गए। देखो भगवान हमारी रक्षा के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए कभी पशु बन रहे हैं, कभी नर पशु बन रहे हैं, कभी महाराज निर्जीव बन रहे हैं, कभी सजीव बन रहे हैं। सब कुछ भगवान बन गए। तन सुखा मन सुखा श्रीदामा स्तोक भरूठप बछड़े। अच्छा ये तो सजीव हैं, ये बन गए। भगवान निर्जीव भी बन गए, क्योंकि बालकों के जो वस्त्र हैं ये वस्त्र क्या है? निर्जीव।
बछड़ों के गले में जो घंटी है, जो दाम में जो रस्सी है, वो क्या उलट क्यों है? भगवान वो भी बन गए। महाराज वही दिनचर्या चल रही है। शाम को घर जाना, वहां माखन चोरी करना, प्रातः होते ही महाराज सारे बछड़ों को लेकर के और गौचारण करना। ब्रजवासियों को किसी को भी बिल्कुल आभास ही नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की लीला के आगे कोई सांसारिक व्यक्ति महाराज कैसे समझ पाएगा। ब्रह्मा जी का एक दिन जब हुआ, ब्रह्मा जी ने देखा, देखते हैं ये वास्तव में भगवान है कि नहीं। देखो महाराज तो यहाँ तो वही बछड़े हैं, वही ग्वाल बाल हैं। तुरंत दौड़ करके ब्रह्मा जी और कन्हैया के पास आए हैं, भगवान की स्तुति करी है, क्षमा मांगी है। बोले ब्रह्मा जी तुमने ठीक नहीं किया। अरे मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरे दर्शन करने के लिए, और इन ग्वाल बालों ने, इन बछड़ों ने ऋषि मुनियों के वेश में जन्म जन्मांतर लगाए हैं। आज जब अंग संग का समय आया तुमने वियोग करा दिया। संयोग हुआ क्योंकि विधाता के का जो वियोग है ना, वो जीव के लिए बड़ा अशुभ है। भाई एक सांसारिक प्राणी हमारे जीवन में 4 दिन आया, 5वें दिन हमें दुख होता है, वियोग। यहां तो जीव और ब्रह्म का मिलन, और उस भक्त के लिए वो वियोग की घड़ी महाराज कितनी असह्य होगी, जिस भक्त ने उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने जन्म जन्मांतर लगा दिया। और तुमने वियोग करा दी। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी है और बड़ी सुंदर स्तुति करिए। नौमीद्यते ब्रवसे तदनंबरायो गुंजावतंस परिविच्छिन्न सम्मुखायो वन्यस्सवे कवलवेत्र विषाणवीणो लक्ष्मस्त्रियै मृदुपते पशुपांगजायो। ऐसे ही गेंद फेंकी, जबकि ग्वाल बाल कन्हैया को अपने जीवन से ज्यादा माना। लेकिन आज सुदामा ने कह दे कन्हैया मुझे तो मेरी कंदुक चाहिए। ग्वाल वालों ने कहा क्या कहते हैं? अरे तुम्हें पता है इस हृदय में, इस तालाब में और कालिया नाग रहता है, और अकेला नहीं रहता, पूरे परिवार सहित, पारिवारिक परिकरों के सहित रहता है। एक इसका पूरा कुनबा है, और स्वयं में ये इतना शक्तिशाली है, विषैला है कि महाराज इसके विष के प्रभाव से इस खुर्द के ऊपर से कदाचित कोई पक्षी भी उड़ गया तो इस विष के प्रभाव से महाराज वो निष्प्राण होकर के इस हृदय में गिर करके और इसका आहार बन जाता है। इतना ये विषैला, इतना ये शक्तिशाली। कदाचित किसी गाय ने महाराज पानी वहां पे पी लिया, वो खत्म हो। और तुम कह रहे हो कि यहाँ से गेंद लाओ, यहाँ से गेंद कैसे आएगी? बोले नहीं मुझे तो यही गेंद चाहिए। बोले एक की जगह 2 ले लो, 2 की जगह 4 ले लो, इसे 1 की जगह 10 ले लो। बोला नहीं मुझे वही गेंद चाहिए। क्यों? ये परमात्मा की प्रेरणा से ही इसके मन में ये बात, तो मुझे मेरी ही गेंद चाहिए। कन्हैया तुरंत उछले और महाराज उस हृदय के अंदर पहुंच गए। सारे ग्वाल बाल उधर पहुंच गए कि महाराज अब तो कन्हैया अब वापस नहीं आ सकता। ऐसे विषाले नाग के घर में गया है महाराज, कैसे वापस होने लग गए। वृंदावन बालकों को भेजा है, यशोदा मैया नंद बाबा को सूचित कर दो कि महाराज आज ये दुर्घटना हो गई। कन्हैया कंदुक लेने के लिए उस हृदय में कूद गए जिसमें कि विषैला कालिया नाग रहता है। सारे ब्रजवासी आए हैं, हृदय के किनारे बैठ करके और रो रहे हैं। इधर हृदय के अंदर कन्हैया की कितनी सुंदर लीला चल रही है महाराज। जो ये कालिया नाग है ये शयन कर रहा है, ये क्रूर है, ये शक्तिशाली है, ये घमंडी है, ये शयन। जैसे ही नाग पत्नियों ने कन्हैया को देखा महाराज वात्सल्य प्रकट हो गया। यद्यपि ये भी क्रूर है,
नागपत्नियां कहती हैं बेटा, यद्यपि हमारा भी क्रूर स्वभाव है, यद्यपि हम भी परवक्षी हैं, यद्यपि कि दूसरे के जीवन से ही हमारा जीवन यापन होता है, लेकिन तुम्हें देख करके हमारा वात्सल्य प्रकट हो रहा है। तुम जैसे आए हो ना वैसे वापस चले जाओ। अगर हमारे पति अति सोए हैं, अगर ये जाग गए तो वो तुम्हें अपना आहार बना लेंगे और ये हमसे नहीं देखा जाएगा। तो मैं ये कहा नहीं, उठाओ अपने पति। बोले वो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत क्रूर है। बोले मैं सब देख लूंगा, उठाओ। इतनी सुंदर हमारे कन्हैया की लीला है। यहाँ प्रेम भी है, यहाँ समर्पण भी है, यहाँ शक्ति भी है, यहाँ श्रद्धा भी है, यहाँ वात्सल्य भी है, यहाँ दया भी है। इसलिए तो लीला उत्तम है। बोले नहीं, उठाओ। यहाँ क्रोध है। महाराज वार्तालाप चल ही रहा था, कालियानाग उठ गया, क्रूर। बिना कुछ कहे कन्हैया को अपने कुंडली में लेने का प्रयास किया। अब कन्हैया को कौन मान सकता है? तुरंत महाराज उछले हैं और इसके फल के ऊपर नृत्य करने प्रारंभ कर। इसके फलों को क्षत विक्षत कर दिया। यद्यपि परमात्मा के जो चरण कमल है ना, बोले महाराज सीता मैया क्या करती है, जो पुष्प पराग है, राम जी के मार्ग में पुष्प पराग को बिखेरती है, क्योंकि सीता मैया जानती है कि महाराज राघवेंद्र सरकार के चरण कमल है महाराज कितने सुकोमल है। लेकिन बोलो पुष्प पराग भी और भगवान राघवेंद्र के श्री चरणों में चुभ रहे, इतने सुकोमल भगवान राम के चरण है। यादृशी भावना यस्यो सिद्धिर्भवति तादृशी। लेकिन महाराज समय के ये कठोर भी हो जाते हैं। कितने कठोर बोला महाराज, वज्र से अपने पद से प्रहार करके कालियानाग के फनों को क्षत विक्षत कर दिया, लहूलुहान कर दिया। जितनी कालियानाग की शक्ति थी महाराज सब समाप्त हो गई, शिथिल शरीर पड़ गया, त्राहिमाम शरणागत हो गया। बोले बहुत घमंड था तुम्हें अपनी ताकत में। बोले महाराज मेरा अपराध क्या है? क्या मेरे अंदर विष है, ये मेरा अपराध है? मैं क्रूर हूं, क्या ये मेरा अपराध है? न्यायो हि दंडो कृतकिल विशोस्मि तवावतारो खल निग्रहायो। तो ठीक है, दुष्टों का निग्रह करने के लिए, कल्याण करने के लिए भी आपने अवतरण लिया है। रिपोसुता नामपि तुल्य दृष्टे दत्से धमं फलमेवानुशंसनः। मेरे अंदर विषय है, क्या ये मेरा दोष है? मैं क्रूर हूं, क्या ये मेरा दोष है? हम परभक्षी है, क्या ये हमारा दोष है? भाई आपने ही तो हमें बनाया है, तो हमारा अपराध क्या है? बोला कालियानाग अपराध है? तुम्हारा अपराध ये है कि तुम महाराज अपना घर छोड़ करके तुमने अतिक्रमण। क्यों कथा सिखाती है जीवन में कभी भी महाराज किसी दूसरे के स्थान पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। बोले ठीक है तुम परजीवी हो, ठीक है तुम विषैले हो, ठीक है तुम हिंसक हो, ठीक है तुम क्रूर हो, ये तुम्हारा अपराध नहीं है, चलो ये हमने ही तुम्हें दिया है। लेकिन तुम अपना स्थान जो रमणक द्वीप है उसे छोड़ करके दूसरे स्थान में आकर के तुमने यहाँ अतिक्रमण किया हुआ है, इस स्थान को खाली कर। गौ में महाराज जल पीने आई, वो समाप्त हो गया।
पक्षी इधर उधर भ्रमण करें, महाराज वो समाप्त हो जाए। बोले महाराज मैं कहाँ जाऊँ? बोले अपने घर भ्रमण क्यों जाओ? बोला महाराज भ्रमण क्यों जाएंगे तो मैं तो गरुड़ जी के साथ में महाराज दुश्मनी बना करके आया हुआ हूँ, मुझे गरुड़ जी वहां समाप्त कर देंगे। बोला चिंता मत करो, अब गरुड़ जी से तुम्हें भय नहीं है क्योंकि तुम्हारे फनों पे मेरे पद चिन्ह अंकित हो गए हैं। अब गरुड़ जी से तुम्हें भय नहीं होगा। कालिके नाग सपरिवार सहित उस हृदय को छोड़ करके यमुना के तट से रमण गति को चला गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की देहिवासांसि धर्मज्ञो नो चेत्राके ध्रुवामहे। अब इनका अपना अपना स्वभाव है। कोई महाराज थोड़ा सा तेज स्वभाव की है, कोई शरीफ है, जो शरीफ है वो करे ही श्याम सुंदर तेज दास्य हो, हम तुम्हारी दासी हैं। दूसरी कहती है नोचे त्राक्याम दुआमहे। बोला अगर हमारे कन्हैया ने कहा अगर मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं दूंगा तो बोला तुरंत राजा से तुम्हारी शिकायत करेंगे। कन्हैया ने कहा क्या? अच्छा अपराध किसका? थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं पे हमने उंगलियां खूब उठाई। जब भगवान ने दावानल का पान किया वहां पे कुछ नहीं कहा, भगवान ने 7 कोस की गिरिराज जी को उठा दिया वहां पे कुछ नहीं कहा, इतने बड़े बड़े कासुर बकासुर तृणावृत पूतना इतनों को समाप्त किया वहां पे कुछ नहीं कहा, वस्त्राहरण में अपनी उंगली उठाई। ये विचार करने की बात है कि महाराज अपराध अगर कदाचित उंगली उठाने वालों की नजर के अनुसार हम मान ले, अपराध किसका हुआ है? गोपियों का, क्योंकि उनके वस्त्रों का हरण हुआ। जिनका अपराध हुआ उनका संबोधन क्या है कि देहिवासांसि धर्मज्ञो। धर्मज्ञ किसे कहते हैं? धर्म को जानने वाला धर्मज्ञ है। अब ये कोई और नहीं कह रहा, जिनका अपराध हुआ है वो गोपियां कह रही है हे धर्म को जानने वाले धर्मज्ञ हमारे वस्त्र दे दो। अब बताओ जिनके वस्त्रों का हरण किया वो उनको धर्मात्मा कह रही, धर्म को जानने वाला कह रही। कोई तीसरा कहता है एक बार के लिए तो मान लेते भाई कोई हमारा अपराध कर रहा है हम उसको धर्मज्ञ का संबोधन करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वास्तव में महाराज जी देखा जाए ये वस्त्र नहीं है, ये जीव और ब्रह्म के बीच में जो विघ्न है, जो जीव और ब्रह्म को मिलने नहीं देती वो माया है। वो माया का आवरण ही वस्त्र है। तो ब्रह्म और जीव का मिलन कब होगा? जब माया रूपी ये वस्त्र है ये दोनों के बीच से हट जाएंगे, जीव और ब्रह्म का मिलन होगा। देहिवासांसि धर्मज्ञो नो चेत्राक्याम। इसमें और विस्तार करते लेकिन मैं समय से बंधा हो गया। आप बोले कि तुम कहते क्या जब बड़े बड़े खानों मिल तो हम तो भाई दूर जाना, हम तो काम दाम करना है। ये डोर जिंदगी की मेरे श्याम के हवाले, ये डोर जिंदगी मेरे श्याम के हवाले, मेरा कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले, मेरा कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले। तुम साना सुंदर कोई हो मोर मुकुटधारी, तुम साना सुंदर कोई हो मोर मुकुटधारी, मैं आरती तेरी गाऊं हो केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हो केशव कुंज बिहारी। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई, राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। तुम राधा राम स्वामी तेरा रास बिहारी,
सूरत ते प्रणाम, ओ तेरी सांवली सूरत ते प्रणाम, ओ तेरी मोहनी मूरत ते प्रणाम, ओ तेरी मोहनी मूर्ति ते प्रणाम। श्री राम मधुसूदन